नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन का जो स्क्रूटनी हो रहा है ना, इस स्क्रूटनी को देखने के बाद यही पता चला है कि जो भी कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं, बिहार से बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं और उनके कोर्स के नॉमिनक्लेचर में दिक्कत है, उन सबको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, क्योंकि किसी ने भी प्रॉपर तरीके से सिलेबस समरूपता का सर्टिफिकेट नहीं दिया। सब जो है किस पे ध्यान लगाए हुए थे कि हमारा कॉलेज सही है कि नहीं सही है, साक्ष्य जो है ज़्यादातर दिए हैं जो है अभ्यर्थियों ने। और अब जो है इस बार डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसमें किया गया है कि आपका जो सिलेबस समरूपता जो है आपने कोई प्रमाण नहीं दिया है, या फिर आपने जो दिया है वह स्पष्ट नहीं है। एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके से कहेंगे, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस तरीके से मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। आपको थोड़ा साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। मैंने अभ्यर्थी द्वारा जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल जो है फैकल्टी द्वारा निर्गत जो है डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र डीवी के समय प्रस्तुत किया गया। उक्त कोर्स जो है बिहार राज्य के अंतर्गत डिप्लोमा इन इसी टेक्नीशियन के समरूप जो एवं साक्ष्य के होने का स्पष्ट प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं कराया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट फैकल्टी जो द्वारा प्रेषित पत्र में मात्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सेम जो बात कही जा रही है कि आपको जो है जो भी आपने जो भी हैं, चाहे आप ओटी वाले हैं, एक्सरे वाले हैं, आप ईसीजी वाले, आप जो भी हैं, आपको सिलेबस समरूपता का सर्टिफिकेट देना होगा। आपको जो है बताना होगा, मान लीजिए कोई ओटी वाले हैं बिहार के, तो जो बिहार में ओटी कोर्स जो चलता है उसका सिलेबस, और जो आपने बाहर से ओटी का कोर्स किया है, इससे मिलता जुलता किया है, इसका कोर्स का सिलेबस दोनों का सेमेस्टर वाइज सेम होना चाहिए। मतलब कोई आप ऐसा सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा जिसमें आपको पूरा का पूरे यहाँ पे जो है ओटी का जो है यहाँ पे आपको वहाँ का सिलेबस, यानी जो है जहाँ से आपने किया है, और बिहार वाला सिलेबस दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा। ये ओटी के लिए भी है, एक्सरे के लिए भी है, ईसीजी के लिए भी है। मैं आपको बता दूं कि सारे कैटेगरी में मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं बाहर के, वो सब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। सारे के सारे डिस्क्वालीफाई, ज़्यादातर जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ये है पूरा का पूरा मामला। बहुत ऐसे व्यक्ति परेशान है। देखिए, परेशान होने से कुछ होना नहीं है। आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट बनवाना होगा, सबमिट करना होगा डेट के पहले, नहीं तो उसके बाद कोई आपका क्लेम नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीटीएससी ने साफ शब्दों में कहा है कि आपका सर्टिफिकेट, चलिए नॉमिनक्लेचर में दिक्कत है, थोड़ा सा इधर उधर है तो हम मान लेते हैं, लेकिन आप पढ़े तो वही हैं, सिलेबस तो वही होना चाहिए कि आप कुछ पढ़े हैं और हम मांग रहे हैं कुछ और पढ़ने वालों को, तो इस तरीके से जो है दिक्कत होगी। तो अब जो है बीटीएससी ने साफ शब्दों में कहा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। वही बात जो मैं बोल रहा था, यही बात कहा गया है कि जो है विश्वविद्यालय यानी कतिपय संस्थानों या विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के अंकित कोर्स के नाम में भिन्नता है। अगर भिन्नता है तो जो वैसे अभ्यर्थियों को जो है एक तरीके से कहा गया है कि जो आपको क्या करना है, उनको जो है प्राप्त शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन कंडिका 1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के पाठ्यक्रम जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित है के वर्षवार पाठ्यक्रम के अनुरूप समरूप सत्रावधि या सत्रावार सत्र के हिसाब से है, तो सेमेस्टर वाइज जो है आपको विवेचना सहित जो है सब कुछ होना चाहिए। संबंधित अभ्यर्थीगण उक्त प्रमाण पत्र साक्ष्य प्राप्त कर डीवी में जो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। जो नहीं किए गए हैं उनको जो एक तरीके से कहेंगे आप जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो अब जो है जो भी है, देखिए अब इसको देख करके बहुत ऐसे अभ्यर्थी डरने लगे हैं। ड्रेसर में भी यही आप देखेंगे कि क्या होगा कि जो लोग सीएमडी हैं उनके लिए तो अच्छा बात है, अगर उनके नाम में थोड़ा बहुत भीतर है तो उनको इसी तरीके से सर्टिफिकेट देने होंगे कि जो है आपका सिलेबस सेम है। अगर ऐसा आप नहीं दे पाते हैं तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग। अगर नॉमिनक्लेचर में दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस सेम वाला सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ये आपको कॉलेज से बनवा के लाना पड़ेगा कि जो है बिहार में जो है बिहार के जो कोर्स हैं उसका सिलेबस ये है, और जो है आपने यूपी झारखंड जहाँ से किया उसका सिलेबस ये है, दोनों मिल रहा है, दोनों पढ़ाई ऐसे ही हुई है। इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बना करके जो है अपलोड करने होंगे, तब जाके ही जो है ये मान्य होगा, अन्यथा आपको बाहर किया जा सकता है। ये है। बहुत ऐसे व्यक्ति परेशान थे कि क्या होगा क्या होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बाहर के हैं, बिहार के भी बच्चे हैं और जो बाहर से कोर्स किए हुए हैं उनके साथ भी
यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल बाहर के बच्चे, बिहार के ही अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर, जो यूपी से, झारखंड से, एमपी से, कहीं कहीं से कोर्स किए हुए हैं। तो अब जो है अगर आपके नाम में समरूपता नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली बात है, ठीक है। और ये सब बीटीएससी एक तरीके से सख्त है सारे नियम कानून को लेकर के, जो है अब जो है आने वाले दिनों में क्या होगा, कई ऐसे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम जो है सेम कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सेम जो है हमारा डीवी हुआ है, सेम जो है सब कुछ है, सेम हमारा सेशन है, सेम हमने डीवी के समय डॉक्यूमेंट्स दिया था, हमारे में रिमार्क्स नहीं है और इसमें रिमार्क्स है। देखिए इस तरीके के कॉमेंट्स की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके कोई हमारे पास जो है प्रूफ नहीं है कि जो है, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या पता इस तरीके से हुआ भी हो, लेकिन जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा हम कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कि सेम है तो कैसे हुआ है। इस तरीके के कमेंट्स करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हालांकि कई व्यक्ति फोन करके बता रहे हैं कि ऐसा बात है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो जो है इस बात को आप समझेंगे कि जो है आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, अपलोड कीजिए, तभी होगा। नहीं तो ओटी एक्स में तो सीटें मैं आपको बता दूं 50% से ज़्यादा सीटें खाली जाने ही वाली है, क्योंकि जितने भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होंगे जो बाहर से होंगे, यानी जो ईआर कैटेगरी के अंदर है, या मान लीजिए कोई बिहार का ही कैंडिडेट है और जो बाहर से कोर्स किया है वो कई कैटेगरी में भी शामिल है, तो अब जो है बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, सीटें आधी से ज़्यादा खाली चली जाएगी इन तीनों भर्तियों में। हालांकि इन तीनों में की क्या बात करें, ड्रेसर का भी यही हाल है, और रही बात जो है फार्मासिस्ट का, तो उसका भी यही हाल है, उसमें भी बाहर हो गए। स्टाफ नर्स में भी कुछ सीटें खाली चली जाएगी, और भी बहुत सारे ऐसे जो है भर्तियां हैं जिसका यही हाल होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।